नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी देख रहे हैं। मेरा नाम है सुजीत पांडे। यहाँ पर प्रैक्टिस सेट पेपर लेकर आ गए हैं आपके लिए जीके जीएस का, और आपको केवल 30 प्रश्न सही करने हैं। यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन दिए जा रहे हैं इसमें से 30 प्रश्न आपको सही करने हैं। बार बार एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, आप जिस एग्जाम की तैयारी करें उसमें ये प्रश्न आ सकते हैं। तो 30 क्वेश्चन सही करके दिखाइए। हम करते हैं इस वीडियो को बिना देर के स्टार्ट। पहला क्वेश्चन देखिए, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसके द्वारा दी गई? राजा राम मोहन राय जी को या राम मोहन राय जी को राजा की उपाधि इनमें से किसके द्वारा दी गई? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर हो जाएगा अकबर द्वितीय के द्वारा। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। अकबर द्वितीय के द्वारा राम मोहन राय जी को राजा की उपाधि दी गई। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। यह रहा आपका अगला क्वेश्चन, आपकी स्क्रीन पर पूछा गया है, सेन वंश की राजधानी कहां थी? बताइए, सेन वंश की राजधानी इनमें से कौन सा शहर सेन वंश की राजधानी था? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा आपका नदिया। नदिया जो जगह है, नदिया नाम का जो क्षेत्र है वो सेन वंश की राजधानी था। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर ए नदिया राइट आंसर हो जाएगा सेन वंश की राजधानी के लिए। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया आपसे कि पंचशील समझौता किस वर्ष हुआ था? पंचशील समझौता किस वर्ष हुआ था? अब आपको कमेंट करके बताना है कि किस किस देश के बीच में, भारत के साथ, और कौन सा देश था जिसके साथ पंचशील समझौता हुआ। यह आंसर आप देंगे। और याद रखना, पंचशील समझौता हुआ था 1954 में। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। किस किस देश के बीच में पंचशील समझौता हुआ है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको देना है कमेंट करके। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा गया। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, यहां पर आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बादामी क्रांति का संबंध किससे है? बादामी क्रांति, यहां पर आपको जो दिए गए हैं इनमें से बादामी क्रांति का संबंध किससे है? तो यहां पर आपको जो दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा, बादामी क्रांति का संबंध है आपका मसाला उत्पादन से। ऑप्शन नंबर बी, बादामी क्रांति का संबंध है मसाला उत्पादन से। ऑप्शन नंबर बी यहां पर मसाला उत्पादन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। पूछा गया कि फिजी की राजधानी कहां पर है? फिजी देश की राजधानी क्या है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा? फिजी देश की राजधानी ये है आपकी सुवा। ऑप्शन नंबर ए सुवा जो है ये फिजी देश की राजधानी है। ऑप्शन नंबर ए सुवा फिजी देश की राजधानी है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि चाड झील किस मरुस्थल में है? इनमें से एक रेगिस्तान में चाड नामक झील है। रेगिस्तान में झील, बताइए कौन सा रेगिस्तान है जहां पर चाड झील है? राइट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका सहारा मरुस्थल या सहारा रेगिस्तान। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, सहारा मरुस्थल या सहारा रेगिस्तान। यहां पर आपकी चाड झील है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि उदय भूमि किसकी समाधि स्थल है? बताइए, उदय भूमि इनमें से किसका समाधि स्थल है? यहां पर आपको जो नाम दिए गए इनमें से किसका समाधि स्थल है उदय भूमि? यहां पर आपको जो नाम दिए गए हैं के आर नारायणन जी का। ऑप्शन नंबर ए का समाधि स्थल है उदय भूमि। ऑप्शन नंबर ए के आर नारायण जी की समाधि स्थल का नाम है उदय भूमि, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया क्या इसमें, फॉरबिडन सिटी के नाम से कौन जाना जाता है? किसका उपनाम फॉरबिडन सिटी है? यहां पर किसका नाम फॉरबिडन सिटी है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो लहासा का नाम है फॉरबिडन सिटी। ऑप्शन नंबर ए लहासा का उपनाम या नाम है फॉरबिडन सिटी, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया कि पम्बन द्वीप कहां पर है? किस खाड़ी में पम्बन द्वीप स्थित है? एग्जाम में कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। बताइए पम्बन द्वीप किस खाड़ी में स्थित है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा पम्बन द्वीप के लिए? तो पम्बन द्वीप आपका जो पड़ता है ये पड़ता है मन्नार की खाड़ी में। ऑप्शन नंबर ए मन्नार की खाड़ी में पम्बन द्वीप पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर मन्नार की खाड़ी, राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए मन्नार की खाड़ी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि गेहूं का स्टोर हाउस किसे कहा जाता है? बताइए इनमें से किस देश को गेहूं का स्टोर हाउस कहा जाता है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा? गेहूं का स्टोर हाउस किसको कहा जाता है? तो याद रखिएगा हंगरी को। ऑप्शन नंबर ए हंगरी को गेहूं का स्टोर हाउस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए हंगरी राइट आंसर हो जाएगा। गेहूं का स्टोर हाउस कहा जाता है हंगरी को। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया है? पूछा गया है कि हंटर कमीशन का गठन कब किया गया था? बताइए हंटर कमीशन का जो गठन किया गया था कब किया गया था? राइट आंसर क्या हो जाएगा हंटर कमीशन के लिए? हंटर कमीशन का जो गठन किया गया था कब किया गया था? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर क्या हो जाएगा हंटर कमीशन के लिए? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर है हंटर कमीशन के लिए 1882
ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। 1882 में हंटर कमीशन का गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर यहां पर भी 1882 राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। मंदिर निर्माण की कला किस काल में प्रारंभ हुई थी? मंदिर निर्माण की कला इनमें से किस काल में स्टार्ट हुई थी, प्रारंभ हुई थी? क्या हो जाएगा राइट आंसर मंदिर निर्माण के लिए? तो याद रखना मंदिर निर्माण की जो कला स्टार्ट हुई थी ये गुप्त काल में स्टार्ट हुई थी। ऑप्शन नंबर आपका यहां पर सी गुप्त काल राइट आंसर हो जाएगा। मंदिर निर्माण की कला गुप्त काल में स्टार्ट हुई थी। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा गया है अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी की पहली भारतीय महिला सदस्य कौन है? सबसे पहली भारतीय महिला सदस्य आईओसी की। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ चुका है, आपको भी आ सकता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? नीता अंबानी। ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर है। नीता अंबानी ओलंपिक अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति मतलब आईओसी की पहली भारतीय महिला सदस्य हैं। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए क्या पूछा गया अगले क्वेश्चन में। तो पूछा गया कि विश्व वन्य जीव कोष की स्थापना किस वर्ष हुई? विश्व वन्य जीव कोष की स्थापना किस वर्ष हुई? राइट आंसर क्या है? तो विश्व वन्य जीव कोष इसकी जो स्थापना हुई है राइट आंसर हो जाएगा 1961 में हुई है। आपका ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर है। 1961 में विश्व वन्य जीव कोष की स्थापना हुई है, 1961। अगला प्रश्न देखो क्या पूछा गया है। नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है बताइए? नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या है नेहरू ट्रॉफी के लिए? तो नेहरू ट्रॉफी आपकी हॉकी से संबंधित जो है ट्रॉफी है। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी हॉकी राइट आंसर हो जाएगा। है हॉकी से संबंधित है नेहरू ट्रॉफी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया आपसे अगले क्वेश्चन में कि हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में किसने की थी बताइए? हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में किसके द्वारा की गई? यहां पर राइट आंसर हो जाएगा मदन मोहन मालवीय जी। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर है। मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा 1915 में हिंदू महासभा की स्थापना की गई। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया इसमें आपसे क्या, पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच में हुआ? आपसे मैंने पूछा था, कमेंट करने के लिए बोला था, तो अब आपके लिए क्वेश्चन आ गया दोबारा। तो पंचशील समझौता यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा भारत और चीन के बीच में पंचशील समझौता हुआ। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका डी भारत और चीन राइट आंसर हो जाएगा पंचशील समझौते के लिए। अगला क्वेश्चन देखो पूछा गया इसमें, देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा कहां स्थित है? देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा कहां पर स्थित है? यहां पर आपको जो नाम दिए गए हैं शहरों के राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखना देवी अहिल्याबाई होलकर या DAV एयरपोर्ट बोला जाता है, DAV शॉर्ट फॉर्म में, देवी अहिल्याबाई का शॉर्ट फॉर्म है DAV। ये आपका इंदौर में, ऑप्शन नंबर ए इंदौर में है देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा। अगला क्वेश्चन देखो पूछा गया आपसे क्या, हवाई द्वीप समूह की खोज 1778 ईस्वी में किसके द्वारा की गई? हवाई द्वीप किसने खोजा? कौन से व्यक्ति ने हवाई द्वीप की खोज की? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर है कैप्टन कुक। ऑप्शन नंबर आपका ए कैप्टन कुक के द्वारा जो है हवाई द्वीप की खोज की गई। ऑप्शन नंबर ए कैप्टन कुक यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि नागालैंड भारत का 16वां राज्य कब बना था? नागालैंड को कब राज्य बनाया गया था बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो नागालैंड को राज्य बनाया गया था जब चीन के साथ युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 1962 में नागालैंड को राज्य बनाया गया था। ऑप्शन नंबर भी 1962 राइट आंसर हो जाएगा, नागालैंड को राज्य बनाया गया था। अगला क्वेश्चन, नारायण घाट किसकी समाधि स्थल बताइए? नारायण घाट इनमें से किसका समाधि स्थल है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या है? तो नारायण घाट आपका गुलजारी लाल नंदा का समाधि स्थल है। ऑप्शन नंबर डी गुलजारी लाल नंदा का समाधि स्थल है नारायण घाट। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। अगला प्रश्न पूछा गया है, देखिए कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई? कबूलियत और पट्टा किसने स्टार्ट की ये प्रथा? तो याद रखिएगा कबूलियत और पट्टा प्रथा शाहजहां ने स्टार्ट की थी। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, शाहजहां ने कबूलियत और पट्टा की शुरुआत की थी प्रथा की। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया आपसे क्या,
अगले प्रश्न में पूछा गया है कि जापान जो है, जापान का नागासाकी जो है ये किस द्वीप पर स्थित है? जापान का नागासाकी ये किस द्वीप पर स्थित है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो जापान का जो नागासाकी है ये आपका क्यूशु द्वीप पर स्थित है। ऑप्शन नंबर यहां पर भी क्यूशु द्वीप राइट आंसर हो जाएगा। नागासाकी और हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराए गए थे, आपको पता होगा। तो क्यूशु द्वीप में स्थित है नागासाकी। अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया है। पूछा गया है कि लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा कहां स्थित है? लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा कहां पर स्थित है? तो लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा वाराणसी में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहां पर ए वाराणसी में है। कमेंट करके बताओ वाराणसी से सांसद कौन है? वाराणसी से सांसद कौन है? मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी। वाराणसी से सांसद कौन है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है आपको। अगला क्वेश्चन, लाल बहादुर शास्त्री को मरणोपरांत किस वर्ष भारत रत्न मिला था? तो लाल बहादुर शास्त्री जी को मरण उपरांत 1966 में 1966 में जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर पी राइट आंसर हो जाएगा 1966। अगला क्वेश्चन देखो पूछा गया आपसे, क्या पूछा गया है? रोहिंग्या किस देश, रोहिंग्या जो है किस देश की एक जातीय समुदाय है? रोहिंग्या किस देश का जातीय समुदाय है? तो याद रखना रोहिंग्या ये आपके म्यांमार का जातीय समुदाय है। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी म्यांमार राइट आंसर हो जाएगा रोहिंग्या के लिए। अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया है? यूरोप महाद्वीप में कितने देश हैं? यूरोप महाद्वीप में कितने देश हैं? तो यूरोप महाद्वीप में द्वीप में आपके 51 देश है और 5 टेरिटरी है। 51 देश है, 51 और 5 टेरिटरी है। तो आपको तो देश याद रखना है 51 देश। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है यूरोप महाद्वीप में। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि ऋग्वेद में सोम का कितनी बार उल्लेख किया गया है? ऋग्वेद में सोम का कितनी बार उल्लेख किया गया है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऋग्वेद में 144 बार सोम का उल्लेख किया गया है। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 144 बार सोम का उल्लेख किया गया है ऋग्वेद में। अगला क्वेश्चन है कि भूटान की मुद्रा क्या कहलाती है? भूटान की मुद्रा क्या कहलाती है? तो भूटान की मुद्रा आपकी राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है आपका नगलूट्रम। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका नगलूट्रम। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा भूटान की मुद्रा नगलूट्रम। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा हमारे पड़ोसी देश भूटान की मुद्रा। अगला क्वेश्चन है लिली का देश के उपनाम से किस देश को जाना जाता है? लिली का देश उपनाम से किस देश को जाना जाता है? तो लिली का देश जो उपनाम दिया गया है यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए कनाडा को दिया गया है लिली का देश उपनाम। ऑप्शन नंबर ए कनाडा को लिली का देश उपनाम दिया गया है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा कनाडा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। पूछा गया है कि वन इंडियन गर्ल्स ये पुस्तक के लेखक कौन है? वन इंडियन गर्ल्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इसके लेखक हैं आपके चेतन भगत। बहुत फेमस उपन्यासकार हैं चेतन भगत की, बहुत सारी नोवेल पर मूवी भी बनी है। ऑप्शन नंबर सी चेतन भगत राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो पूछा गया आपसे कि चंद्रमा के लिए पलायन वेग का मान कितना है? चंद्रमा के लिए पलायन वेग का मान कितना है? तो चंद्रमा के लिए पलायन वेग का मान है यदि आप किसी भी चीज को 2.38 किलोमीटर प्रति घंटे की वेग से बाहर फेंकेंगे तो चंद्रमा पर जो है वो चंद्रमा पर पहुंच जाएगी। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका चंद्रमा के लिए पलायन वेग है 2.38 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन देखो पूछा गया क्या लक्ष्मी नारायण शास्त्री का संबंध किस नृत्य शैली से है? प्रसिद्ध लक्ष्मी नारायण शास्त्री जी किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर क्या हो जाएगा? लक्ष्मी नारायण शास्त्री जी के लिए राइट आंसर है आपका कुचिपुड़ी। ऑप्शन नंबर यहां पर ए, इनका जो संबंध है कुचिपुड़ी से है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर कुचिपुड़ी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो पूछा गया आपसे क्या पूछा गया है कि डुगोंग किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का राष्ट्रीय पशु है? डुगोंग किसका राष्ट्रीय पशु है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर क्या है? तो डुगोंग आपका अंडमान निकोबार का राष्ट्रीय पशु है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी डुगोंग जो है अंडमान और निकोबार का राष्ट्रीय पशु है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना किस वर्ष शुरू की गई? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना किस वर्ष शुरू की गई? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना 2015। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना 2015 में शुरू की गई। ऑप्शन नंबर आपका यहां पर भी राइट आंसर हो जाएगा 2015। अगला क्वेश्चन देखो, पूछा गया आपसे कि प्यूर्टो रिको खाई किस महासागर में अवस्थित है। प्यूर्टो रिको खाई किस महासागर में है। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर क्या हो जाएगा। प्यूर्टो रिको खाई के लिए राइट आंसर हो जाएगा, यह है आपकी अटलांटिक महासागर में। प्यूर्टो रिको खाई है अटलांटिक महासागर में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, अटलांटिक महासागर। दोस्तों देख रहे हैं क्वेश्चन कितने अच्छे हैं। ये आपके एग्जाम में पिछले कई सालों से पूछे जा रहे हैं। जैसे एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, हमने आपके लिए 10,000 जीके जीएस के एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर बनाए हैं। 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन आंसर जो एमसीक्यू के फॉर्मेट में 4 ऑप्शन में, जो कि आप जो एग्जाम तैयारी कर रहे हो उसमें आ सकते हैं। 100% चांसेस है आने के। और वो क्वेश्चन आंसर पीडीएफ है, और पीडीएफ सबको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। आप में से जिसको भी चाहिए व्हाट्सएप पर पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ जो है आपकी वो 300 रुपए की है, लेकिन अभी एग्जाम चल रहा है तो केवल 99 रुपए में जो भी सक्षम है, जो भी ले सकता है वो ले ले। बाकी यूट्यूब से पढ़ो, बाकी जो जिसको लेना हो 99 रुपए में आपको 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन मिल रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम में फंस सकते हैं। तो इनको पीडीएफ को लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर लेना। नंबर आपको पूरे वीडियो पर शो होगा। जब भी आप वीडियो छोड़ो उसके बाद आप कॉल कर लेना या स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, ठीक है। महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाला पहला प्रथम गुप्त शासक बताइए। तो महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाला पहला गुप्त शासक था चंद्रगुप्त प्रथम। ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि हिल पैलेस संग्रहालय किस राज्य में स्थित है। हिल पैलेस संग्रहालय किस राज्य में है। तो हिल पैलेस संग्रहालय आपका केरल राज्य में है। ऑप्शन नंबर ए केरल राज्य में है हिल पैलेस संग्रहालय। धौलागिरी शिखर किस देश में स्थित है। धौलागिरी शिखर इनमें से किस देश में है। तो धौलागिरी हमारे पड़ोसी देश नेपाल में है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, धौलागिरी नेपाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा। 1978 में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। 1978 में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। 1978 की बात हो रही है, भारत के प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। ऑप्शन नंबर यहां पर भी मोरारजी देसाई राइट आंसर है। गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र हरियाणा के किस शहर में स्थित है। तो गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र हरियाणा के पिंजौर में है। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका भी हरियाणा का पिंजौर राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली में जमात खान मस्जिद का निर्माण किसने कराया। तो दिल्ली में जमात खाना मस्जिद का निर्माण किसने कराया। तो जमात खाना मस्जिद ये खिज्र खान है, इसका निर्माण कराया है। ऑप्शन नंबर सी खिज्र खान राइट आंसर है। तलजा गुफाएं किस राज्य में स्थित है। प्रसिद्ध तलजा गुफाएं किस राज्य में है। तो तलजा जो गुफाएं हैं ये आपकी गुजरात राज्य में है। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी गुजरात राज्य राइट आंसर हो जाएगा। बांग्लादेश किस वर्ष तक पाकिस्तान का हिस्सा रहा था। तो बांग्लादेश आपका पाकिस्तान का हिस्सा रहा था 1971 तक। ऑप्शन नंबर बी 1971 तक पाकिस्तान का हिस्सा था बांग्लादेश। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया। तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम ये लागू किया गया था 1856 में। ऑप्शन नंबर ए 1856 राइट आंसर है। माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है। तो माई कंट्री माई लाइफ जो पुस्तक है लाल कृष्ण आडवाणी जी की पुस्तक है। LK आडवाणी जी या लाल कृष्ण आडवाणी जी। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के बाद सर्वाधिक लोकसभा सीटों वाला राज्य कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश के बाद पूछा गया है, उत्तर प्रदेश के बाद सर्वाधिक जो लोकसभा सीटें हैं, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश में कितनी है। तो उत्तर प्रदेश में है आपकी 80 सीटें और महाराष्ट्र में 48। उत्तर प्रदेश के बाद सेकंड नंबर आता है महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर आपका सी महाराष्ट्र यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा की सीटों के मामले में सेकंड नंबर पर आता है। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन पूछा गया आपसे एंथूरियम त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। एंथूरियम त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं एंथूरियम त्योहार के लिए राइट आंसर हो जाएगा मिजोरम राज्य में मनाया जाता है एंथूरियम त्योहार। ऑप्शन नंबर डी एंथूरियम त्योहार आपका मिजोरम राज्य में मनाए जाने वाला त्योहार है। अगला क्वेश्चन देखो, पूछा गया है विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर बताओ। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर। तो विश्व में तीसरे नंबर पर जो सबसे बड़ा महासागर आता है वो है आपका हिंद महासागर। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका सी हिंद महासागर राइट आंसर हो जाएगा। तीसरे नंबर का सबसे बड़ा महासागर। छत्तीसगढ़ राज्य का स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो छत्तीसगढ़ राज्य मध्य प्रदेश से अलग होकर बना और मध्य प्रदेश से अलग होकर 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ राज्य बना था। ऑप्शन नंबर यहां पर भी 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई थी।
मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान, तो मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान आपका मिजोरम राज्य में है। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका सी, मिजोरम राज्य राइट आंसर है मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान के लिए। हम्बनटोड़ा बंदरगाह कहां स्थित है? हम्बनटोड़ा बंदरगाह कहां पर स्थित है? तो याद रखना हम्बनटोड़ा बंदरगाह ये आपका श्रीलंका में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहां पर ए, श्रीलंका राइट आंसर हो जाएगा हम्बनटोड़ा बंदरगाह के लिए। ज्वाला गट्टा किस खेल से संबंधित है? ज्वाला गट्टा किस खेल से संबंधित है? तो ज्वाला गट्टा जी आपकी बैडमिंटन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका सी, बैडमिंटन राइट आंसर हो जाएगा। ज्वाला गट्टा जी बैडमिंटन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है बैडमिंटन। अगला क्वेश्चन है, चालुक्य वंश की सबसे पुरानी राजधानी कौन सी थी? चालुक्य वंश की सबसे पुरानी राजधानी कौन सी थी? तो चालुक्य वंश की सबसे पुरानी आप राजधानी देखेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिया गया राइट आंसर है बादामी। ऑप्शन नंबर ए, बादामी चालुक्य वंश की सबसे पुरानी राजधानी थी बादामी। राज्यसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे इनमें से? राज्यसभा के सबसे पहले अध्यक्ष कौन थे? तो राज्यसभा के सबसे पहले अध्यक्ष थे आपके एस राधाकृष्णन जी। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका ए राइट आंसर है, एस राधाकृष्णन जी राज्यसभा के सबसे पहले अध्यक्ष थे। त्वांग मठ किस राज्य में अवस्थित है? त्वांग मठ किस राज्य में है? तवांग मठ या त्वांग मठ, तो याद रखना त्वांग मठ जो है आपका ये पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर आपका यहां पर आपका बी, अरुणाचल प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा त्वांग मठ के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बताइए। केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, तो केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपका जम्मू कश्मीर। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर राइट आंसर हो जाएगा। केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? बताइए, जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? तो जर्मनी और पोलैंड के बीच की जो सीमा रेखा है वो आपकी हिंडनबर्ग रेखा कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी, हिंडनबर्ग रेखा है जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा, हिंडनबर्ग रेखा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, पूछा गया आपसे पुरा पाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? पुरा पाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? पुरा पाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि, तो पुरा पाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? राइट आंसर हो जाएगा आग का आविष्कार। ऑप्शन नंबर ए, आग का आविष्कार पुरा पाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि थी, आग का आविष्कार। अगला क्वेश्चन देखो, पूछा गया है वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? वायुमंडल में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन होती है बताइए? तो राइट आंसर हो जाएगा वायुमंडल में आपकी 78% नाइट्रोजन है। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है। ऑप्शन नंबर बी 78% नाइट्रोजन राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखो, डायनेमो का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? डायनेमो का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है बताइए? डायनेमो का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? डायनेमो का सिद्धांत यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? फैराडे के नियम पर। ऑप्शन नंबर ए, डायनेमो का सिद्धांत फैराडे के नियम पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए, फैराडे का नियम राइट आंसर हो जाएगा डायनेमो के सिद्धांत के लिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे, क्या अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत इनमें से किसने की थी? तो अलीगढ़ आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी राइट आंसर हो जाएगा सर सैयद अहमद खान ने की थी। अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत सैयद अहमद खान ने की थी। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका सैयद अहमद खान, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। भीलवाड़ा का जैन मंदिर किस शैली का उदाहरण है? भीलवाड़ा का जैन मंदिर किस शैली का उदाहरण है? तो भीलवाड़ा का जो जैन मंदिर है आपका, ये आपका उदाहरण हो जाएगा नागर शैली का। ऑप्शन नंबर बी, नागर शैली का उदाहरण है भीलवाड़ा का जैन मंदिर। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा नागर शैली, नागर शैली राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर ली थी? मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर ली थी, तो याद रखिएगा मुर्शिदाबाद से मुंगेर राजधानी मीर कासिम ने स्थानांतरित करी थी। ऑप्शन नंबर बी, मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद से मुंगेर राजधानी को स्थानांतरित कर लिया था। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया आपसे, दमन और दीव को कौन सी खाड़ी अलग करती है? फटाफट आंसर दीजिए, दमन और दीव को कौन सी खाड़ी अलग करती है? दमन और दीव को कौन सी खाड़ी अलग करती है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, दमन और दीव को खंबात की खाड़ी अलग करती है। ऑप्शन नंबर बी, खंबात की खाड़ी, दमन और दीव को खंबात की खाड़ी अलग करती है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर खंबात की खाड़ी राइट आंसर हो जाएगा। द वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक की रचना किसने की थी? द वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो द वेल्थ ऑफ नेशंस जो पुस्तक है, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा एडम स्मिथ। ऑप्शन नंबर सी,
एडम स्मिथ के द्वारा द वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक की रचना की गई थी? एडम स्मिथ, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की भूपरपटी पर सर्वाधिक उपलब्ध उपधातु बताइए। पृथ्वी की भूपरपटी पर उपलब्ध सर्वाधिक उपधातु कौन सी है? तो सबसे अधिक उपधातु जो भूपरपटी पर उपलब्ध है, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका सिलिकॉन। सिलिकॉन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। सिलिकॉन जो है सबसे अधिक उपलब्ध उपधातु है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, पूछा गया कि वाल्मीकि ने रामायण की रचना किस भाषा में की? वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना किस भाषा में की? राइट आंसर क्या हो जाएगा? वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना किस भाषा में की? यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन पूछा गया है इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो वाल्मीकि जी ने संस्कृत भाषा में रामायण की रचना की है, ऑप्शन नंबर सी। संस्कृत भाषा में वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की है। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि सती प्रथा का उन्मूलन किस ब्रिटिश शासक के कार्यकाल में हुआ? सती प्रथा का उन्मूलन किस ब्रिटिश शासक के कार्यकाल में हुआ? यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था, आपका राइट आंसर है लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय, ऑप्शन नंबर बी। लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर लॉर्ड विलियम बेंटिंक प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? बताइए, भारत के सबसे पहले उप प्रधानमंत्री कौन बने थे? यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिया गया है राइट आंसर क्या हो जाएगा उप प्रधानमंत्री के लिए? तो भारत के सबसे पहले जो उप प्रधानमंत्री बने थे वो थे आपके सरदार पटेल, ऑप्शन नंबर सी। सरदार पटेल भारत के सबसे पहले उप प्रधानमंत्री बने थे। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? बताओ, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था 326 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर बी। 326 ईसा पूर्व सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है 326 ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन है, स्विट्जरलैंड का राष्ट्रीय विधानमंडल क्या कहलाता है? स्विट्जरलैंड का राष्ट्रीय विधानमंडल, उसका नाम क्या है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो स्विट्जरलैंड का राष्ट्रीय विधानमंडल, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर है फेडरल असेंबली, ऑप्शन नंबर ए फेडरल असेंबली राइट आंसर है स्विट्जरलैंड का विधानमंडल। अगला क्वेश्चन है कि सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? जल्दी से बताइए, सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सिखों के प्रथम गुरु आपके थे गुरु नानक देव जी, ऑप्शन नंबर बी। गुरु नानक देव जी सिखों के सबसे पहले गुरु थे, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर गुरु नानक देव जी राइट आंसर है प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन है, एंजाइम की संरचना किससे होती है? बताइए, एंजाइम की संरचना किसके द्वारा होती है? यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं क्या हो जाएगा राइट आंसर एंजाइम के लिए? तो एंजाइम की जो संरचना होती है यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा आपका एंजाइम की संरचना होती है एमिनो अम्ल से, ऑप्शन नंबर ए। एमिनो अम्ल से एंजाइम की संरचना होती है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा एमिनो अम्ल। अगला क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पर पूछा गया है, इलाहाबाद के स्तंभ लेख को किसने लिखा? बताइए, इलाहाबाद के स्तंभ लेख को किस फेमस व्यक्ति ने लिखा? यहाँ पर आपको जो नाम दिए गए हैं राइट आंसर क्या है? इलाहाबाद का स्तंभ लेख, याद रखिएगा इलाहाबाद का स्तंभ लेख लिखा था हरिशेन ने, ऑप्शन नंबर बी। हरिशेन के द्वारा इलाहाबाद का स्तंभ लेख लिखा गया था, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा हरिशेन। अगला क्वेश्चन देखो, ये आपकी स्क्रीन पर पूछा गया है, क्या शक संवत के अनुसार अंतिम महीना कौन सा है? शक संवत के अनुसार आखिरी या अंतिम महीना कौन सा है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं याद रखिएगा, शक संवत के अनुसार आखिरी जो महीना है वो होता है आपका फागुन, स्टार्ट होता है चैत्र से। हिंदी कैलेंडर, हिंदी नववर्ष शक संवत चैत्र से स्टार्ट होता है, चैत्र जब दुर्गा आती है चैत्र की तब से स्टार्ट होता है और फागुन पर खत्म होता है, ऑप्शन नंबर सी। बंगाल टाइगर को किस वर्ष राष्ट्रीय पशु स्वीकार किया गया था? बंगाल टाइगर को राष्ट्रीय पशु कब स्वीकार किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा बंगाल टाइगर को राष्ट्रीय पशु 1972 में स्वीकार किया गया था, ऑप्शन नंबर बी। 1972 में बंगाल टाइगर को राष्ट्रीय पशु स्वीकार किया गया था। अब मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। चैनल पर बहुत सारे भी वीडियो हैं, आप जाके देख सकते हैं, अच्छे अच्छे वीडियो हैं। जय हिंद, जय भारत।